हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 मनुष्य के नियत कर्म, अध्याय 18 राजा इंद्र का वध करने के लिए दिति का व्रत, श्लोक संख्या 75। आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानं जगदीश्वरम को वृणीत गुण स्पर्शम बुधस्यात् नरके अपिष्यत। समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है तो वह भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है जो नरक में भी प्राप्य है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इंद्र माता दिति से बातचीत कर रहे हैं। इंद्र ने एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं आप, एक बहुत बड़ा उन्होंने षड्यंत्र अभी अभी पूर्ण किया कि लगभग 1 साल तक वे माता दिति के सेवक बने रहे और इंतजार करते रहे कि किस दिन माता दिति कुछ गलती करेंगी और मैं उनके गर्भ में प्रवेश करके वह पुत्र जो उनके गर्भ में पल रहा है, जो मेरी और मेरे जो बाकी के बंधु हैं उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, तो कैसे मैं उसकी हत्या कर दूंगा। तो ये जो षड्यंत्र था, इस षड्यंत्र के लिए वो प्रयास कर रहे थे और वे माता दिति के गर्भ में प्रवेश भी किए, लेकिन उनका जो षड्यंत्र है वह विफल हो गया। इट वॉज एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट इन वन सेंस। तो उन्होंने माता दिति के गर्भ को 7 टुकड़ों में काट दिया, लेकिन वे हैरान हो गए कि एक गर्भ, एक बालक 7 बालकों में परिवर्तित हो गया। तो वे और डर गए और उन्होंने जो 7 बालक थे सबको फिर से 7 टुकड़ों में काट दिया। तो इस प्रकार कितने हो गए कुल? 49। तो ये 49 मरुदगण कहलाते हैं। फिर उसके बाद इंद्र ने देखा कि नहीं, इनको तो मारना असंभव है, इनको मारा नहीं जा सकता। भगवान की भक्ति, माता दिति 1 वर्ष से भगवान की भक्ति कर रही है, उस भक्ति के प्रभाव से इनका वध असंभव है। तो उन्होंने अपनी जिद छोड़ दी और उन 49 पुत्रों के साथ, माता दिति के पुत्रों के साथ वे बाहर आ गए। और फिर माता दिति ने इंद्र और अपने 49 पुत्रों को देखा तो उन्होंने इंद्र से पूछा कि मैं तो 1 पुत्र के लिए प्रयास कर रही थी, 49 कहाँ से आ गए? और सबसे बड़ी बात, तुम कहाँ से आ गए? आप कहाँ से आ गए? आप तो थे ही नहीं इस पूरे पिक्चर में। और सच सच बताना, झूठ मत बोलना। तब इंद्र यहाँ पर बता रहे हैं कि मैंने एक षड्यंत्र रचा था आपको, आपके जो पुत्र है उसका वध करने के लिए, लेकिन आपकी भक्ति के प्रभाव से ये जो है मरे नहीं। तो एक बड़ी सुंदर शिक्षा है कि माता पिता की भक्ति का लाभ पुत्रों को होता है, बालकों को होता है, पुत्र पुत्रियों को होता है, और बच्चे जब भक्ति करते हैं तो उसका लाभ माता पिता को भी होता है। पद्म पुराण में बताया गया है, नृत्यन्ति पितरे सर्वः नृत्यन्ति च पितामह मदवंशे वैष्णवे जातः समे त्राता भविष्यति। कि जब कोई व्यक्ति इस संसार में सभी प्रकार के मतों को पढ़ने के बाद, सब कुछ देखने सुनने के बाद वैष्णव बनता है, हम वैष्णव बनने के पहले बहुत कुछ पढ़े सुने, तो सब कुछ पढ़ने सुनने के बाद फिर जब भगवद गीता भागवतम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि यही एक जो मार्ग है ये सत्य है। और इस प्रकार वो वैष्णव पंथ पर, वैष्णव बनने वाले रास्ते पर चलने लगता है। और जिस दिन वह यह संकल्प लेता है कि मुझे वैष्णव बनना है, भगवान का सेवक बनना है, पद्म पुराण में वर्णन है, नृत्यन्ति पितरे सर्वे, कि जितने भी पितर हैं एकदम पुराने वे नृत्य करने लगते हैं। पितामह नृत्य करने लगते, दादा परदादा प्रसन्न हो जाते हैं। नृत्यन्ति पितरे सर्वे नृत्यन्ति च पितामह।
नाम मदवंशे वैष्णवे जाता, मेरे वंश में आज एक वैष्णव प्रकट हुआ है और ये किसी न किसी दिन मेरा उद्धार अवश्य करेगा। समेत त्राता भविष्यति, हमें तार देगा, हमारा उद्धार करेगा। तो हम भक्ति कर रहे हैं, जो भी कम ज्यादा थोड़ा बहुत, इसका लाभ हमें तो मिल रहा है, लेकिन बड़ी सुंदर बात यह है कि हमारे पूर्वजों को भी मिल रहा है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त होगा। तो ये वास्तविक जो है अपने परिवार की चिंता है, अपने वंश की, जो लोग कहते हैं ना हमको अपने परिवार की चिंता है, अपने वंश की चिंता है, तो ये वास्तविक सेल्फिशनेस है, ये वास्तविक स्वार्थ है कि खुद का भी कल्याण हम सोच रहे हैं, अपने पूर्वजों का भी कल्याण सोच रहे हैं और भविष्य में जो आने वाले हैं उनका भी हम कल्याण सोच रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने घर परिवार से आसक्त हो और भक्ति करे, इतना आसक्त हो कि बोले मैं तो मेरे घर वालों को तार दूंगा। तो जो सच में अपने परिवार वालों से आसक्त है, अपने माता पिता से आसक्त है, अपने पूर्वजों से आसक्त है, वह तो बड़ी तेजी से भक्ति करेगा कि भक्ति ही मेरे पूर्वजों को, मेरे पितरों को, मेरे माता पिता को और उनको छोड़ो मेरी आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार करने वाली है। तो मुझे तो भक्ति करनी ही चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, आजकल कोई स्वार्थी है नहीं, आजकल कोई अपने परिवार से आसक्त है नहीं, इसलिए लोग ऐसा कार्य करते हैं कि स्व का भी नाश हो जाता है और परिवार का भी नाश होता है। तो व्यक्ति को स्वार्थी बनना चाहिए, खूब बड़ा स्वार्थी बनना चाहिए और अपने स्व के अर्थ, स्वार्थी का मतलब क्या होता है, स्व अर्थी, स्व के अर्थ, स्व के लाभ के लिए कार्य करना, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए काम करना, वह है स्वार्थी। तो स्वार्थी बनो, बहुत बड़ा स्वार्थी बनो, लेकिन पहले स्व को जानो, स्व है क्या। तो जब व्यक्ति स्वार्थी बनता है, स्व के अर्थ के लिए, स्व के कल्याण के लिए कार्य करता है, जब व्यक्ति अपने परिवार से आसक्त होता है तो अपने परिवार के लिए, कल्याण के लिए कार्य करता है, और ऐसा व्यक्ति भक्ति अवश्य करेगा क्योंकि वह अपनी आत्मा का भी कल्याण करेगा, अपने पितरों का भी कल्याण करेगा और पूर्वजों का तो छोड़िए, भविष्य में आने वाले जो हैं उनका भी कल्याण करेगा। तो भक्ति इतनी लाभदायक है। मदवंशे वैष्णवे जाता समेत त्राता भविष्यति, कि मेरे वंश में एक वैष्णव प्रकट हुआ है, मेरा उद्धार करेगा। तो हमें से हर व्यक्ति को स्वार्थी बनना चाहिए, खूब स्वार्थी बनना चाहिए, अपने परिवार से, अपने लोगों से आसक्त होना चाहिए ताकि उनके कल्याण के लिए हम काम करें, खूब भक्ति करें। तो माता दीदी की भक्ति का प्रभाव यह है कि गर्भ में जो बालक है उस बालक की मृत्यु नहीं हो सकी। इंद्र ने प्रयास किया, 60 टुकड़े कर दिए और फिर उन 60 टुकड़ों के फिर से 60 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े करने के पश्चात भी वो बालक मरे नहीं। ये माता दीदी की वैष्णव भक्ति, वैष्णव व्रत है। कुंभसूर्ण व्रत क्या है? वैष्णव व्रत है। उनके वैष्णव व्रत का प्रभाव था। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि माता उत्तरा, उनके घर में भी पुत्र है। कौन? परीक्षित महाराज। और क्योंकि वे भी भगवान की भक्त हैं तो अपने पुत्र की रक्षा के लिए वो कृष्ण की ओर दौड़ती हैं, कृष्ण से रक्षा की प्रार्थना करती हैं। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरम, हे कृष्ण आप परम शक्तिशाली हैं, भक्तों का रक्षा करते हैं, भक्तों को रक्षा प्रदान करते हैं, मेरे इस पुत्र की रक्षा कीजिए, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी चलेगा, लेकिन मेरे इस बालक को कुछ नहीं होना चाहिए। तो ऐसा स्वार्थ परिवार के प्रति, अपने प्रति, समाज देश के प्रति जो हमें कृष्ण की ओर लेकर जाए, वह स्वार्थ अच्छा है। ऐसी आसक्ति जो हमें कृष्ण की ओर लेकर जाए, वह आसक्ति अच्छी है। तो आसक्ति में कोई समस्या नहीं, स्वार्थी होने में कोई समस्या नहीं, लेकिन असली स्वार्थी बनना चाहिए। स्वार्थी बनने के पहले स्व को समझना आवश्यक है, और स्व का असली अर्थ,
स्व का असली कल्याण क्या है वो समझना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को ही स्वार्थी कहा जाता है। तो माता दिति के उस वैष्णव व्रत का परिणाम ये हुआ कि इंद्र उन बालकों को मार नहीं सके, और दूसरा उससे भी एक सुंदर प्रभाव जो हुआ, वो सारे बालक देवता बने, दैत्य नहीं बने। दिति के पुत्र क्या बनते हैं? दैत्य कहलाते हैं। दिति के पुत्र दैत्य कहलाते हैं, लेकिन 49 जो है अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो कोई कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता कि उसका बालक कैसा पैदा होगा। बालक जब गर्भ में है उस समय आप विशेष रूप से क्या करते हैं, उसका बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है बालक के ऊपर। तो दैत्य कुल में जो दिति दैत्यों की माता है, उनके पुत्र देवता बन गए। कितने आश्चर्य की बात है, परम आश्चर्य की बात है। और केवल 1 साल का वैष्णव व्रत। इसलिए जो माताएं गर्भवती होती हैं, जो स्त्रियां गर्भवती हैं, अगर वो चाहती हैं कि उनके पुत्र वीर बने, साहसी बने, वैष्णव बने, वैष्णव मतलब कायर नहीं, वैष्णव मतलब वीर, हनुमान जी जैसा गया और लंका जला के आ गए, ऐसा वीर। भाई हमको लगता है वैष्णव मतलब कायर हमेशा, हाँ ऐसे वैष्णव मतलब वीर होता है, हनुमान जी जैसा पूरी लंका की लंका जला दिए। हाँ कहते पहले टेररिस्ट थे फर्स्ट टेररिस्ट जो दूसरे देश में गए। तो अगर एक स्त्री चाहती है उसका पुत्र वैष्णव बने, साहसी बने, माता पिता की सेवा करने वाला बने, देश समाज परिवार के कल्याण का कार्य करे, तो गर्भ के समय उसे विशेष रूप से वैष्णव व्रत का पालन करना चाहिए। यहाँ पर जो पुंसवन व्रत दिया गया है, अगर वो पालन करती है, एग्जैक्ट वैसे तो करना आज के समय में मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके उतना, और इसका परिणाम बहुत सुंदर आएगा कि बालक वीर साहसी भक्त प्रकट होगा। मेरे एक मित्र हैं ध्रुव में ब्रह्मचारी थे, तो उनमें डिवोशन भी था और मतलब मूवीज वगैरह के प्रति भी बहुत आकर्षण। तो ऐसे एक बार बात चल रही थी, तो मैंने कहा यार थोड़ा अपोजिट क्वालिटी है, मतलब मूवीज देखना वगैरह। वो उस समय नहीं देखते थे जब आश्रम में थे, पर ऐसे बता रहे थे मैं बहुत मूवीज मुझे पसंद है। मैंने कहा थोड़ा अपोजिट लगता है, आदमी डिवोशन भी रहे और इसमें भी रहे। हाँ, तो उसने कहा कि एक्चुअली मेरी माँ बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो रामायण महाभारत भी पढ़ती थी और मूवीज खूब देखा था उसने, दोनों काम किया यानी रोज का 2 घंटा रामायण महाभारत पढ़ना है, 2-4 घंटा टीवी में मूवीज भी देखना है। तो केबल टीवी आता था भाई, तो मेरे अंदर दोनों है और ये सत्य बात है, ऐसा नहीं कि ये क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी तो विकसित होता है ना, हमारे खाना जो खाते हैं वो तो स्थूल शरीर को विकसित करता है, और आप जो थॉट्स जो सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को विकसित करता है। तो उसने कहा मेरे अंदर दोनों है। हाँ, मैं प्योर डिवोशन भी नहीं कर सकता और खाली ये भी नहीं कर सकता, दुनिया दोनों चाहिए मुझे। थोड़ा मूवीज वगैरह भी देखना है, थोड़ा वो सब भी, और भक्ति भी करना है, दोनों चाहिए मुझे। ऐसा श्री राधा मोहन भगवान की जय, श्री गौर निताय की जय, जगत विष्णु प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। तो ये वैष्णव व्रत का प्रभाव है कि केवल आप ही नहीं, आपकी पहले की पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां, सबका उद्धार हो जाता है। एक बड़ा सुंदर बिंदु है यहाँ पर। दूसरी सुंदर बात आप देखेंगे, वैष्णव व्रत का प्रभाव क्या हुआ। जो दिति इतने क्रोध में थी व्रत प्रारंभ करने के पहले कि मुझे जो जितने आदित्य हैं, केवल इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं, आप पिछले श्लोक में पढ़ेंगे तो दिति कहती है कि मैं ऐसा पुत्र चाहती थी जो तुम 12 आदित्यों को, जितने भी आदित्य हैं उनको मार सके। हाँ, हे पुत्र, मैं इस कठोर व्रत का इसलिए पालन कर रही थी कि तुम 12 आदित्यों को मारने के लिए एक पुत्र प्राप्त कर सको। तो केवल इंद्र को नहीं, जितने 12 थे, 12 आदित्य, सबको मारने के लिए उन्हें पुत्र चाहिए था। इतने क्रोध में, इतनी नफरत में, इतनी ईर्ष्या में उसने ये व्रत प्रारंभ किया। और एक सुंदर चीज क्या है ईर्ष्या की, पता है? जैसे ईर्ष्या में बुराई है, बट एक ब्यूटी भी है उसमें कि ईर्ष्यावश आप जो कोई काम करते हो ना, बड़े अच्छी तरह करते हैं। ईर्ष्यावश अगर आपने कुछ ठान लिया करना है
तो वो आदमी ज़्यादा अच्छे से करता है। किसी का अनुभव है ये? ईर्ष्या में, कंपटीशन में जो काम होता है ना, वो बड़े अच्छे से होता है। तो अगर हम किसी से ईर्ष्यालु हो के काम कर रहे हैं तो बड़े अच्छे से काम होता है वो। तो दीदी ईर्ष्यावश कार्य की और बड़े अच्छे से इस व्रत का पालन किया। एक छोटी सी मिस्टेक जो कि बहुत नॉर्मल है, कोई भी करेगा, 1 साल तक परफेक्ट रहना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हिरण्यकशिपु के बारे में कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु ने जो तपस्या की आज तक ना किसी ने की है, ना भविष्य में कोई करेगा। उसकी भी तपस्या क्यों थी? ईर्ष्यावश थी। ईर्ष्यावश उसने तपस्या की। किससे ईर्ष्या? विष्णु से ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्यावश उसने इतनी कठोर तपस्या की कि उनके बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे हिरण्यकशिपु, तुमने जो तपस्या की ना भूतकाल में किसने किया है, ना भविष्य में कोई करेगा। तो क्या हम लोग भक्ति ईर्ष्यावश नहीं करते, इसलिए थोड़ा हमारा भक्ति थोड़ा सा स्लैक रहता है, थोड़ा कमजोर होता है। किसी को दिखाना आएगा, दिखा दूंगा मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, तो फिर एक्टिव हो जाते हैं हम लोग, ज़्यादा 2 बजे भी उठ जाएंगे। हाँ, कॉम्पिटिशन होता है ना ऐसे। यार ठीक है यार, किसको दिखाना है अपना, आराम से पहुँचेंगे 4 बजे मंदिर में, 4:30। तो आप देख लीजिए कहीं तो आ गया ये भाव ईर्ष्या का, उसको तो प्रूव करके दिखाऊंगा मैं, उससे बेटर हूँ। आप यू कैन परफॉर्म बेटर। लेकिन भौतिक संसार का क्या है समस्या कि जब आप ईर्ष्यावश कुछ करते हैं तो आप हो सकता है उस चीज को बड़े अच्छी तरह करें, लेकिन आपके हृदय को शुद्धि प्राप्त नहीं होती और आपका हृदय जलते ही रहता है। वो जलन, ईर्ष्या को कहते हैं डाह, जलन, समथिंग विच कीप बर्निंग यू। तो वो जलन समाप्त नहीं होती, हमेशा हृदय में जलते रहता है। आपका वह कार्य पूर्ण होने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, ये ईर्ष्या का स्वभाव है। लेकिन उसी ईर्ष्या का उपयोग करके जब माता दीति ने वैष्णव व्रत किया, हिरण्यकशिपु ने वैष्णव व्रत नहीं किया, ब्रह्मा जी की तपस्या की, लेकिन माता दीति ने कौन सा व्रत किया? वैष्णव व्रत किया, पुंसवन, जो कि वैष्णव व्रत है। उसका प्रभाव देखिए कि इतनी ईर्ष्या होने के बावजूद जब उसने व्रत पूर्ण किया और जब वह इंद्र को देखती है तो इंद्र के प्रति क्रोध नहीं आ रहा उसे, बड़े प्रेम से पूछ रही है क्या रे, और सच सच बता दिया उसने। जनरली हमारे मन में किसी के लिए कितना भी ईर्ष्या हो, लेकिन हम सामने प्रकट नहीं करते। सामने तो हम कहते नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। मनुष्य स्वभाव है, होना भी चाहिए। सब जगह हम जाके बोल नहीं सकते मैं तुमसे ईर्ष्यालु हूँ, मैं तुमसे ईर्ष्यालु हूँ, ऐसे। हाँ, कुछ चीज़ें छुपा लेना ही अच्छा है। हर चीज़ यू कांट स्पीक ऑन लाउड स्पीकर, हर चीज़ हमको सबको बोलना जरूरी नहीं होता। इट्स लाइक आप टॉयलेट जाते ही सबको पता है कि बंद कमरे में, बंद दरवाजा करके। तो एनवी लाइक दैट, आप किसी से ईर्ष्या करते भी हैं, कीप इट विद इन योरसेल्फ। उससे मिलो, मुस्कुरा के बात करो और कोशिश करो ईर्ष्या चली जाए। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। तो माता दीति ने कह दिया कि भाई मैं तो ऐसे पुत्र चाहती थी जो तुम 12 का वध कर सके, और यहाँ तो 49 हो गए। और आगे आएगा, दीति कहती है, माता दीति, कि ये आप एक काम करो, अपने साथ लेके जाओ, ये अच्छे हैं, तुम्हारे साथ रहेंगे तो सुधर जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, ये दैत्य के साथ भी बिगड़ जाएंगे, भेज दी जाओ। किस चीज का प्रभाव है? वैष्णव व्रत का। तो ये जो वैष्णव धर्म है, भले लोग कुछ भी कहें बोलें, जब आप वास्तव में समझने का प्रयास करेंगे भगवद गीता और भागवतम को, तो इसकी सुंदरता ये है कि आप किसी भी कारण से ये कार्य शुरू करें, भगवान की भक्ति, ईर्ष्यावश, द्वेषवश, कोई मजबूरी है, आर्थ जिज्ञासी अर्थार्थ ज्ञानी, भगवान जैसे कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। तो आप किसी भी प्रकार से, चाहे आर्थ होकर यानी कष्ट में, या धन के लाभ से, या जिज्ञासावश, या ज्ञान, किसी भी कारण से आप वैष्णविज्म में आ जाइए, प्रभाव, फाइनल आउटपुट सेम है। योर हार्ट विल बी प्यूरिफाइड, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, जैसे माता दीति का हृदय पवित्र हो गया। तो माता दीति पवित्र हृदय से इंद्र से प्रश्न पूछ रही है कि कैसे हुआ, बताओ, और सच सच बताना, अगर पता है तो, झूठ मत बोलो। अब वो धमकी थी, ऐसा कुछ वर्णन नहीं, धमकी थी या रिक्वेस्ट था, वो नहीं पता कि झूठ बोलोगे तो भस्म कर दूंगी, या वी डोंट नो दैट, कि वो
सच सच बताना, झूठ मत बोलना, ये रिक्वेस्ट था, धमकी था, ये नहीं पता, बट शी स्पोक लाइक दैट। अब शब्दों से ये नहीं पता चलता भागवतम में कि उन्होंने क्रोध में बोला, सच सच बोलना, सेम शब्दों का अलग अलग मतलब होता है, राइट? हाँ, देखो पता है तो सच सच बताओ, झूठ मत बोलो, देखो पता है तो सच सच बताओ, झूठ मत बोलना, सेम स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों में, एक में आपका रिक्वेस्ट है और एक में क्या है, धमकी है। तो यहाँ पे उन शब्दों से पता नहीं चल रहा है, बट एज पूरा कॉन्टेक्स्ट देखिए तो शी हैड बिकम डिवोटी, हर हार्ट वाज प्यूरिफाइड, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि इट वाज मोर और लेस अ रिक्वेस्ट, नॉट अ थ्रेट। ये उनका अनुरोध ही रहा होगा, थ्रेट नहीं रहा होगा डेफिनेटली। तो भक्ति की ये सुंदरता है कि हमारे जीवन में कोई भी आपदा विपदा, उसके कारण हम जब भक्ति में आते हैं तो हमारे जो दुख का कारण है, हमारा जो दुर्भाग्य है, वो सौभाग्य बन जाता है। जैसे ध्रुव महाराज, उनका दुर्भाग्य, क्या दुर्भाग्य, अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, राजकुमार है, लेकिन सौतेली माता के कारण अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। एक 5 साल के बालक के लिए अपने माँ पिता की गोद में नहीं बैठ पाना कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन वही दुर्भाग्य उन्हें भक्ति की ओर लेकर गया, और वही दुर्भाग्य उनके परम सौभाग्य का कारण बन गया। तो इसलिए जीवन में कभी मत सोचिए, विशेष रूप से जब आप कृष्ण भावनामृत में है, भक्ति में है, कि अरे तो मेरे साथ गलत हो गया। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जो कुछ हो रहा है, एक्सेप्ट इट एंड मूव अहेड। आप देखेंगे वही कमी, वही जो आपके ऊपर बुरा हुआ, गलत हुआ आपके साथ, वही आपके लिए परम भाग्य का कारण बन जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी, he wanted to preach, he wanted to print books, और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया अपने गुरु भाइयों से, गौड़ी मठ के भक्तों से, लेकिन किसी ने मदद नहीं की उनकी। इनफैक्ट जब वो एक मैगजीन थी भगवत दर्शन, उस मंदिर की मैगजीन थी उस समय, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, तो प्रभुपाद ने कहा हम इसको टाइम्स मैगजीन जैसा बड़ा बनाएंगे, और उन्होंने अपना सारा प्लान लिख के दिया, जो मठ के मेन थे, हेड सन्यासी। तो ह्यूमन नेचर टू बी एंग्रियस, सन्यासी और तो समझ गए कि ये आदमी तो बहुत एम्बिशियस है। तो उन्होंने अपने शिष्य के थ्रू एक पत्र लिखा है, वो पत्र आप पढ़ेंगे तो मतलब वो पत्र पढ़ के आप खुद शर्मा जाएंगे कि वैष्णविज्म में ऐसे भी होता है क्या। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आप बड़े महान वैष्णव हैं, हम लोग क्वालिफाइड नहीं है आप इसे वैष्णव को यहाँ सेवा में रखने के लिए, यानी इनडायरेक्टली गेट आउट। लेकिन शब्दों की फ्लेटरी देखिए, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू सर्व अ ग्रेट सोल लाइक यू। सो एंड फिर आप वहाँ पे कहा, आप केशव महाराज के पास चले जाइए, वो ही नीड्स मोर सर्विसेज देन अस। मतलब इनडायरेक्टली द मीनिंग वाज गेट आउट फ्रॉम हियर, वी डोंट नीड यू एनीमोर। तीनों शब्दों का फ्लेटरी देखिए। तो कोई मदद नहीं। फिर प्रभुपाद जी अमेरिका गए बड़ी मेहनत से, वहाँ पे उन्होंने 1 साल तक स्ट्रगल किया, और भारत के जो गौड़ी वैष्णव भक्त थे उनसे मदद मांगी कि आप मुझे मदद कीजिए, मैं यहाँ पर एक बड़ा मंदिर खोलना चाहता हूँ, गौड़ी मिशन का मंदिर खोलना चाहता हूँ। सबने कहा भैया गौड़ी मठ का पैसा विदेशों में प्रचार के लिए नहीं है। फिर दलपत सिंघानिया जी ने प्रॉमिस किया कुछ उस समय कुछ 6 लाख रुपया देने का, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पैसा ट्रांसफ़र आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने पैसा ट्रांसफ़र करने पर रोक लगाया था। अब विदेश में पैसा ऐसे ही नहीं भेज सकते एक अमाउंट के बाद, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी। उन्होंने मदद नहीं की। प्रभुपाद वॉज ऑल अलोन, एकदम अकेले थे। लेकिन वही चीज अगर उनको मदद मिल गई होती तो एक छोटा सा, जैसे बाकी लोगों ने सेंटर खोले हैं अमेरिका, यहाँ वहाँ बहुत से, ऐसे उनका भी एक सेंटर होता छोटा सा और चल रहा होता, फिर आज ये इस्कॉन नहीं होता। लेकिन वो मदद नहीं मिली, और उसके कारण आज देखेंगे तो पूरी दुनिया में इस्कॉन है। और ऐसे है कि आज गौड़ी मठ इस्कॉन की कंपैरिजन में कुछ नहीं है। गौड़ी मठ इस्कॉन की कंपैरिजन में कुछ नहीं है। आप गौड़ी मठों में जाएंगे तो आपको
बूढ़ी विधवाएं औरतें मिलेंगी और 1-2 बूढ़े लोग मिलेंगे, वही आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चरणामृत बांट रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कम से कम 20 यूथ यहाँ बैठे हैं, ऐसे हर मंदिर में कहीं 50 यूथ बैठेंगे, 100 यूथ बैठे हैं, नहीं दिखेंगे। 2-3-4 विधवाएं बैठी हैं, वो कथा सुन रही है शाम को। उनकी मैक्सिमम अटेंडेंस वही गौर पूर्णिमा में होती है, जब 100-200-500 लोग पूरे भारत से, जो भी बंगाल से आते हैं, बस वही अटेंडेंस है उनकी मैक्सिमम। तो दुर्भाग्य को प्रभुपाद जी ने सौभाग्य बना दिया। ये भक्ति की सुंदरता है। तो कितना भी बुरा हो जाए हमारे साथ भक्ति में, कोई कितना भी बुरा करे, आप विश्वास रखिए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोल रहा है कि आप यशस्वी बनो और भगवान की और बड़ी सेवा कर सको। हर चीज मैंने देखा ये चीज भक्ति। हाँ, आपको भक्ति करना है, लेकिन कंडीशन सप्लाई भक्ति ही छोड़ देंगे तब फिर दुर्भाग्य तो दुर्भाग्य ही रह जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य में भक्ति करते रहेंगे तो वही दुर्भाग्य सौभाग्य बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भक्ति की सुंदरता देखिए। माता दीति इतनी ईर्ष्यालु थी, परम भक्त बन गई। हाँ, इंद्र के प्रति जो द्वेष था चला गया। इंद्र भी, अब इंद्र, मैं जब ये श्लोक पढ़ रहा था, मैंने देखा कितना सुंदर बात कर रहे हैं आज इस श्लोक में। समस्त आकांक्षाओं का अंतिम लक्ष्य भगवान का दास बनना है। यदि कोई बुद्धिमान मनुष्य अपने भक्तों को आत्मसमर्पित करने वाले परम प्रिय भगवान की सेवा करता है तो भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है जो नरक में भी प्राप्य है। इतनी सुंदर वैरागी की बात कर रहे हैं। कौन? इंद्र, जो अभी कुछ समय पहले तक दीति के गर्भ में घुसकर उसके बच्चों को मार रहे थे है ना, अजीब बात है ना। अभी वो आदमी सोच रहा था कि ये आएंगे हमको मार देंगे बच्चे, तो एक बालक का वध करने से क्यों चुके नहीं। बालक की हत्या से बड़ा पाप कोई नहीं। बालक, स्त्री, बुजुर्ग, बूढ़ों की हत्या करना, बालक की हत्या करना, और पेट में जो बालक है उस बालक की हत्या करना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। एंड ही इज डूइंग दैट, वो कर रहे हैं और थोड़े समय बाद आगे प्रवचन दे रहे हैं। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। तो अगर आप उनका व्यवहार देखेंगे और ये उनके वचनों को देखेंगे तो मैच नहीं हो रहा है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ ज्ञान की बात करता है, कुछ ज्ञान की बात बताता है, तो उसे हमेशा अच्छी बातें बतानी चाहिए। पहला प्रिंसिपल तो ये है। व्यास आसन पर जब कोई व्यक्ति बैठा है तो उस व्यक्ति को अपने अनुसार भागवतम क्लास नहीं देना, उस व्यक्ति को भागवतम के अनुसार भागवतम क्लास देना है कि भागवतम क्या सिखा रहा है। समझ रहे हैं? अगर वो व्यक्ति सोचे नहीं मैं तो कामी हूँ तो मैं कैसे बोलूँ कि नहीं काम अच्छी बात नहीं, वो खुद के लिए भी सुनना है हमको और सामने वाला भी सुनना है। इसलिए बार बार आप बहुत से जो व्यासपीठ पर बैठते हैं भक्त तो कहते हैं कि मैं अपनी शुद्धि के लिए कुछ बोलूँगा। क्या कहते हैं? इसका भी नहीं केवल वही शुद्धि के लिए बोले, जो यहाँ बैठा अपनी शुद्धि के लिए बोल रहा है, सब अपनी शुद्धि के लिए बोल रहे हैं। कि जब हम बोलते हैं तो सुनते भी। तो हो सकता है कभी कभी व्यक्ति का व्यवहार और उसके वचन मैच ना करें, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर जो इंद्र का उपदेश है इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अरे इंद्र, छोड़ो, इंद्र को जानता हूँ, उसके 1000 आंखें कैसे आ गई मुझे पता है, बराबर ना। इंद्र को 1000 आंखें कैसे मिली पता है ना। इंद्र बड़ा बड़ा बात कर रहा है कि जिसको भगवान की भक्ति है वो क्यों भौतिक सुख की कामना करेगा, वो तो नरक में मिलता है। देखो बड़ा बड़ा कोट एंड कोट फेंक रहा है, 1000 आंख लेके घूम रहा है। पता है ना 1000 आंख कैसे मिली? 1000 ही है ना, 1000 है, 1000 कि 10,000 है? 1000 सहस्त्राक्ष। भगवान सहस्त्र शीर्ष है और इंद्र सहस्त्राक्ष है। पता है मुझे, सब पता है। ऐसा बोलेंगे दीदी बोल सकती है, पता है बेटा ये जो 1000 आंखें लेके घूम रहे हो ना, देख रही हूँ मैं, या अभी क्या कर रहे थे देख रही हूँ मैं। तो हो सकता है कभी कभी व्यक्ति के वचन और उसके कार्य ना मिले, लेकिन अगर उसके वचन अच्छे हैं, उसके वचन हमारे कल्याण के लिए हैं, तो उन वचनों को सुनकर उस पर चलने में कोई नुकसान नहीं है। ये एक बड़ी सुंदर शिक्षा हमें इस प्रसंग से लेनी चाहिए। क्योंकि भौतिक संसार की प्रकृति ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है।
किसी में कम, किसी में ज़्यादा। दुर्गुण सब में है, दोष सब में है। हम में से हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, और मोस्ट ऑफ अस आर नॉट नेचुरल साधु, वी हैव बीन प्रीच्ड टू बिकम साधु। एक होते नेचुरल साधु होते, बचपन से उनको विरक्ति होती है, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बचपन से ही विरक्त थे, बचपन से वो कोई आकर्षण नहीं था भौतिक सुखों के प्रति। और सबसे सुंदर उदाहरण है कि एक बार उन्होंने बिना भोग लगाए आम खा लिया, बिना भोग लगाए एक बार केवल आम खा लिया, उनके पिताजी ने उन्हें डांट दिया। तब से उन्होंने प्रण ले लिया कि मैं आज से आम जीवन भर नहीं खाऊंगा। अगर हम ऐसा प्रण ले लें तो हमको भूखा ही रहना पड़ेगा, राइट? तो बचपन में कितनी बार बिना भोग लगाए बहुत कुछ खाए, और भक्ति में आने के बाद भी बहुत बार बिना भोग लगाए खा लेते हैं। तो हम लोगों को प्रीच किया गया है, सब अट्रैक्शन इज देयर। भागवतम पढ़ के, थोड़ा फिलॉसफी सुन के हम साधु बने, वी आर नॉट नेचुरल साधु। एक होता नेचुरल साधु, पैदा होने से उसको विरक्ति है, पैदा होते ही उसको आकर्षण है भगवान के प्रति। बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको, भक्ति सिद्धांत महाराज को देख लीजिए। तो हमने तो हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। तो अगर हम व्यक्ति के व्यवहार को देखने जाएंगे और उसके वचनों को सुनेंगे तो दोनों में बड़ा विरोधाभास दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर इस प्रसंग से देखते कि जो इंद्र बहुत बड़ा पाप कर रहे थे, क्या कर रहे हो? गर्भ में एक बालक की हत्या। थोड़े समय पहले की बात है, ऐसा नहीं कि 1 साल पहले, बस घर में बालक की हत्या कर रहे थे, बालक की हत्या नहीं हो पाई, बालक नहीं मरा तो बाहर आ गए गर्भ से, और फिर ये प्रवचन कर रहे हैं। चलो 1 साल पुरानी बात होती तो आदमी कहता है ठीक है पहले की बात थी। अब भी कोई व्यक्ति दारू पी के आए और व्यास आसन में बैठ गए, दारू पीना बुरी बात है, समथिंग लाइक दैट। दारू पीना बुरी बात है, पी के आए तो वो नहीं बोलते। या कोई आदमी एकदम गुस्से में 2 लोगों को गालियां देके फिर बैठा है आसन में, बोले क्रोध नहीं करना चाहिए, माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन बात तो सही है। तो यहाँ पर जो इंद्र कह रहे वो बात भी सही है, तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा आपको, उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत बार ऐसे होता है कि जब सेमिनार वगैरह किए जाते हैं तो जनरली सब रिक्वेस्ट करते हैं बाहर से प्रचारक को बुलाओ, बाहर से किसी को आने दो, बाहर से किसी को आने दो। क्यों बाहर से किसी को क्यों बुलाया जाए? ऐसा नहीं कि जो बाहर से आएगा यहाँ के भक्तों से ज़्यादा श्रेष्ठ है या यहाँ के भक्तों को उनसे कम आता है, लेकिन जो बाहर से आएंगे खाली उनके वचन सुनने को मिलते हैं, उनके व्यवहार को हम, क्योंकि उनके साथ नहीं रहते ना, उनके साथ रहते नहीं तो उनके व्यवहार को हम ज़्यादा जानते नहीं, केवल जो सुना है उनको बस उतना ही जानते। तो हमको लगता है ये भक्ति हम सुनेंगे हमारी भक्ति बढ़ेगी। यहाँ तो सब ऐसे ही, क्योंकि इनको मैं रोज देख रहा हूँ, इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि एक होता थ्योरी, एक होता प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली मैं जो भी कह रहा हूँ सही है, भाई आदमी का व्यवहार कैसा भी हो, अगर वो सच बात बोला स्वीकार करना चाहिए, बट प्रैक्टिकली माइंड एक्सेप्ट नहीं करना है कि भाई आदमी गुस्सा कर रहा है, 2 लोगों को अभी गुस्सा करके आया, फिर बोले गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस शिक्षा को माइंड स्वीकार नहीं करता। सही बात है। इसलिए जब कोई सेमिनार्स वगैरह होते हैं या बाहर से स्पीकर बुलाने की परंपरा है सब जगह, आप वहाँ जाके प्रचार कीजिए, यहाँ के प्रचार करें तो प्रचार होता है और सब अपग्रेड होते हैं, सबकी भक्ति बढ़ती है। तो गलत नहीं है सिस्टम, पर ऐसा क्यों होता वो बता। पर इवेंचुअली हमको अपने आप को इतना विकसित करना है, उन्नत करना है, सीखना, धीरे धीरे तो प्रयास करना ही है कि भाई कोई आदमी हो अगर व्यास आसन पर सही बात कह रहा है तो, और वो हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, तो हमें उसकी बात को सुन के प्रयास करना चाहिए सुधरने का। कैसा वो आदमी अपने पर्सनल जीवन में कैसा भी हो। और अफकोर्स व्यास आसन पे किसी क्या कहते हैं व्याभिचारी को थोड़े बिठाएंगे, मिनिमम जो 16 माला कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, उसी को हम बिठाएंगे। ऐसे किसी को थोड़े रोड चलते को बिठा देते हैं। आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो 99% गलतियाँ सब जगह हो सकती है, लेकिन 99% आपको ऐसे व्यक्ति व्यास आसन पर मिलेंगे प्रवचन करते हुए जो 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का ठीक से पालन कर रहे हैं और मिशन के प्रति श्रद्धा है, प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा है, भागवतम पढ़ने में थोड़ी बहुत रुचि है। ये तो बैठ के आदमी बोल ही नहीं पाएगा। तो ये एक दूसरी बहुत सुंदर शिक्षा है जो हम इस प्रसंग से ले सकते हैं कि ईर्ष्या का क्या परिणाम होता है। ईर्ष्या के परिणामवश या भय के परिणामवश माता दीति जो है इंद्र और उनके सभी 11 भाइयों को, कुल 12 भाइयों को मारना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने व्रत किया। और इंद्र भी भय के कारण कि ये जो होंगे बालक मेरा वध कर देंगे, तो वो भी एक कपट रूप बनाकर
डिस्गाइज में जाकर माता अदिति की सेवा करने लगे और मौका मिलते हुए गर्भ में प्रवेश किए, और डर इतना था उनके मन में कि जो दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो सकता है, शिशु हत्या, गर्भ में बच्चे की हत्या करना, वो पाप कर बैठे। लेकिन वैष्णव जो धर्म है, जो भी व्यक्ति वैष्णव है, जैसे इंद्र भी वैष्णव है, अंतर क्या है उनमें और दैत्यों में? दैत्य बात सुनते नहीं, असफल होने के बाद भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि ये कार्य नहीं करना चाहिए। ढीठ बोलते हैं वो, ढीठ, बेहया बोलते हैं, बार बार लात खाएंगे लेकिन भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। इंद्र की विशेषता यही, गलती करते पर फिर मान लेते हाँ गलती किया मैंने। तो भक्त गलती नहीं करता ऐसी बात नहीं है, भक्त गलती करता है, क्योंकि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन वो अपनी गलती को स्वीकार करके भगवान से क्षमा मांगता है। ये उसकी वैष्णवता का लक्षण है। वैष्णव मतलब ये नहीं तो गलती नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मनुष्य मतलब गलती करेगा ही करेगा, वैष्णव मनुष्य ही है। तो भक्त मतलब वो गलती नहीं करेगा ऐसा नहीं है, अरे उसने ऐसे कैसे कर दिया, हो सकता है मनुष्य गलती हुआ, लेकिन गलती के बाद पश्चाताप करता है। दैत्य जो होते हैं, असुर होते हैं, अपनी गलती का पश्चाताप नहीं करते, बल्कि अपनी गलती को जस्टिफाई करते हैं, अपनी गलती को सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। वैष्णव स्वीकार कर लेते हैं कि मैंने गलती की है और उसके लिए क्षमा मांगते हैं और गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं। ये ही अंतर है। बाकी भोग तो इंद्र भी भोग रहे हैं, दैत्य भी भोग रहे हैं, लेकिन इंद्र जो है धर्म के नियमों में रह के भोग भोगते हैं। और भोग का स्वभाव ये है कि जब आदमी भोग भोगता है तो गलत काम कर ही लेता है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, तो गलती हो जाती है उससे, लेकिन क्षमा मांग लेते हैं। तो एक बड़ा सुंदर ये जो है यहाँ पर ये एक अंडरस्टैंडिंग है समझने के लिए। फिर आज के जो श्लोक है बड़ा सुंदर श्लोक है। इंद्र भगवान की भक्ति की सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं आराध्य, बड़ा सुंदर शब्द है, पहले दो शब्द देखिए, आराध्यम आत्मप्रदम, कि जो कोई भी उस भगवान की यानी कृष्ण की पूजा करता है, कृष्ण क्या कहते हैं, आत्मप्रदम, अपने आप को उसे दे देते हैं। हाँ, अपने भक्तों को आत्म समर्पित करने वाले, यानी भगवान पूरी तरह उसको समर्पित हो जाते हैं कि आई एम योर्स। जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान भी कहते भैया मैं आज से आपका किंकर हो गया, मैं आपका हो गया। आप चाहे रथ हकवा लो, चाहे जूता उठवा लो, जो काम करना है करवा लो। तो पांडव भक्त हैं, भक्ति करते हैं। जब पांडव भक्त हैं तो भगवान ने अपने आप को पूरी तरह उनको दे दिया है कि भाई मैं आज से आपका हूँ। आत्म आराध्य, पहला आराध्य है, हाँ, पहले पूजा करनी है भगवान की, पहले भक्ति करनी है, उसके बाद आत्म प्रदान, फिर भगवान अपने आप को दे देते हैं। तो जब भगवान ने पांडवों को अपने आप को दे दिया तो पांडव उनके दूत बनकर चले गए। दूत मतलब प्यून, ऑफिस बॉय होता है ना, ऑफिस बॉय क्या काम करता है, डिलीवरी का काम करता है, लेटर यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करता है। कोई बहुत स्पेशल पोस्ट नहीं है दूत, लेकिन कृष्ण दूत बनकर गए पांडवों की ओर से, ऑफिस बॉय बन के गए। क्यों? आत्म प्रदम दे दिया उन्होंने, भाई मैं तो आपका हूं। नारद जी इसलिए कहते हैं कि भाई पांडव आपसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है, भगवान आपके दूत बन गए, भगवान आपके सारथी बन गए। जब युद्ध होता है, युद्ध के मैदान में सारथी, इतनी शोर होती है, सभी शोर हो रहा है, ये इतना शोर होता है कि आप सुन नहीं सकते। कंस्ट्रक्शन भी युद्ध का मैदान ही है, इसमें काफी शहीद हो जाते हैं। तो भगवान आपके क्या बन गए, सारथी बन गए। जब युद्ध के मैदान में इतनी शोर होती है कि सारथी को आप कुछ बोलोगे सुनाई नहीं देगा, और हाथ दोनों धनुष बाण भी लगे हैं। तो अगर आपको इंस्ट्रक्ट करना है सारथी को लेफ्ट राइट, तो जो रथी है वो क्या करता है, अपने पैर से मारता है। लेफ्ट पैर से मारेगा लेफ्ट साइड मतलब लेफ्ट चलो, राइट पैर से मारेगा मतलब राइट चलो, और शायद सीधा मारता हूँ सीधा चलो बीच में जैसे भी होगा, हम लोग रथ चलाए ऐसे ही होगा सिस्टम। तो सोचिए अर्जुन कृष्ण को पैरों से मारा लेफ्ट चलने के लिए। वो महाभारत टीवी सीरियल देखा, उसमें बातें साफ साफ सुनाई देती हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली के मैदान में उतना क्लियर आवाज सुनाई नहीं देता है। हाँ, इतना शोर है, इतने घोड़े हाथी
धनुष बाण, तो भगवान आत्म प्रथम दे दिए अपने आप को, सारथी बन गए। जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं तो भगवान क्या सेवा लिए? पत्थर उठाने की सेवा ली, जूते रखने की सेवा ली। अब मतलब भगवान ये सब काम करेंगे कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन आत्म प्रथम भगवान बता रहे, भाई मैंने सच में दे दिया है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आई एम योर्स। भगवान केवल बोलने के लिए नहीं, करके दिखाते। आपको कितना भी अच्छा मित्र हो, आप उसको अपने यहाँ शादी ब्याह में बुलाइए, बोलिए भाई आपको मेहमानों का जूता उठाने का काम देता हूँ, मेहमान आएंगे जूता रखेंगे साइड में रखना, इतना नाराज हो जाएगा। देखो दोस्त बोलता है और जूता उठाने का काम दिया, भूल जाएगा, वो नहीं याद रखेगा, फिर अगली बार आपके यहाँ जाएगा ही नहीं। लेकिन भगवान आत्म प्रदम दे दिए पूरी तरह आत्म प्रदम, कितना सुंदर शब्द है, मेडिटेट करना चाहिए दोनों पे। हाँ, आराध्य के ऊपर भी आत्म प्रदम, पहले पूजा करना है, भगवान की उपासना करना है, आराध्य आत्म प्रदम, फिर भगवान दे देते। पत्थर उठाने का काम करते भगवान, जूता उठाने का काम कर रहे। वही भगवान सुदामा को दे दिए अपने आप को, सुदामा के पैर धो रहे। भगवान का कंसेप्ट कितना है, भगवान से ज्यादा नम्र कोई नहीं हो सकता। हम कहते हैं भगवान मतलब हर चीज में एक्सट्रीम, पराकाष्ठा होनी चाहिए, तो लोगों को लगता है भगवान हर चीज में श्रेष्ठ है, का मतलब वो शक्ति में श्रेष्ठ है, सुंदरता में श्रेष्ठ है, गर्व उसको बहुत होगा। नहीं, वो नम्रता में भी श्रेष्ठ है, उससे ज्यादा नम्र कोई नहीं बन सकता। आप में से कितने लोगों ने अपने मित्र का पैर धोया है, बताइए? पैर तोड़ा होगा, धोया नहीं होगा। लेकिन भगवान का भाई मित्रता है, हाँ धोया है धोया है। तो भगवान से मित्रता है। भगवान की सुदामा पूजा करते हैं तो कृष्ण पैर धो रहे हैं और फिर वो जल सर पर भी छिड़क रहे हैं। क्यों? आराध्या आत्मप्रदम, भाई सुदामा ने पूजा की तो मैंने तो उसे अपने आप को दे दिया है। वो पैर धोना पड़े, चामर डुलाना पड़े। भगवान की रानियां चामर डुला रही, सोचिए, माता रुक्मिणी चामर डुला रही, जिसको भाग्य की लक्ष्मी, जिनके लिए हम सब आतुर रहते, कब भाग्य लक्ष्मी हम पर कृपा करेंगी, हमारा भाग्य कब उदय होगा। वो भाग्य लक्ष्मी सुदामा जी से दरिद्र व्यक्ति के ऊपर, जिसके पास धोती फटी है, हम लोग तो मटका सिर में पहन लेते हैं, हाँ, लेकिन उनका धोती फटी है, लेकिन भगवान उनके दोस्त। तो ये है आराध्यम आत्मप्रदम। पूरे श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाएं जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज तो सिद्ध हो जाएगी। आप सभी धर्मों का अध्ययन कर लीजिए और कृष्ण का अध्ययन कर लीजिए। पूरी नॉन हिस्ट्री में जितने भी आप लोगों को जानते हैं, पूरी नॉन हिस्ट्री में जितने भी लोग जो या तो काल्पनिक हो या वास्तविक हो, काल्पनिक और वास्तविक दोनों की बात करें, और हर आदमी को आप एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कृष्ण से श्रेष्ठ आपको कोई नहीं मिलेगा। एंड इट इज नॉट आउट ऑफ फेनेटिज्म, इट्स आउट ऑफ एनालिसिस। अब जो भी नॉन हिस्ट्री में जितने भी नॉन अननोन हैं, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, चाहे गांधी हो, चाहे गौतम बुद्ध जी हो, जितने भी नॉन अननोन, जितने भी काल्पनिक एंड वास्तविक रियल कैरेक्टर हो, फिक्टिशियस हो, फिक्टिशियस कैरेक्टर भी होते हैं ना, और रियल भी, उठा लीजिए सबको, कृष्णा भी उसमें आ जाते हैं, भगवान भी आते हैं, और सारे कैरेक्टर को एनालिसिस कीजिए। देयर कैन बी नो बेटर पर्सन देन कृष्ण, परफेक्ट इन एवरीथिंग, हर चीज में परफेक्शन, हर चीज में। सत्यवादी भी है, धूर्त भी है मित्रों के लिए मित्र भी है तो शत्रुओं के लिए शत्रु भी है, हर चीज में परफेक्शन। बहुत बड़े सदाचारी हैं तो छेड़ते भी हैं, एंड एवरीथिंग कैन बी जस्टिफाइड। लोग कहते हैं कि कृष्ण लड़कियों के साथ नाचे, मैं हमेशा दो तर्क देता हूँ इसके ऊपर कि कृष्ण दूसरे की पत्नियों के साथ नाचे, कौन सी उम्र में नाचे, कितने की उम्र, कौन सी उम्र में नाचे थे भगवान? रासलीला कौन सी उम्र में किए थे, किसको पता है? 7 साल 8 साल। एक 8 साल का बच्चा औरतों के बीच में रहता है, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो अगर आप यही कहते हो कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति हैं, एक मनुष्य है, तो मनुष्य की दृष्टि से अगर देखें तो एक 8 साल का बालक दूसरे की पत्नियों के साथ नाच रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? 8 साल का बच्चा, 8-10 साल के बच्चे नंगे भी घूमते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले, अब तो भाई 2 साल के बच्चे को पूरा पहना देते, पहले 8-9 साल के बच्चे नंगे खेलते थे। एक कोपिंग पहन जाओ बड़ा बात है, दिन भर धूल में लेट रहे, खेल रहे, 9 साल 10 साल में स्कूल जाते थे, नंगे खेलते थे 8-9 साल तक, कुछ
कपड़ा नहीं पहनेंगे गर्मी के सीजन में। तो 8 साल का बच्चा दूसरी की औरतों के साथ नाचता है, क्या समझता है भाई? और आप बोलते नहीं, वो तो भगवान है। तो भगवान है तो क्वेश्चन क्यों? अगर वो भगवान है तो क्वेश्चन क्यों पूछ सकते हो? फिर आप नहीं पूछ सकते, भगवान से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप। अगर वो भगवान है, सब कुछ तो उनका है, तो वो पत्नियां भी जो दूसरे की आप कह रहे हो भी उनकी है। और दूसरी चीज, जब ब्रह्म विमोहन लीला हुई थी तो कृष्ण ही सारे गोप बने थे और सारी गोपियों की शादी उनसे ही हुई थी। तो अगर आप उनको भगवान मानते हो तो भी नैतिकता से दृष्टि से गलत नहीं था, क्योंकि कृष्ण ही वो सारे गोप बने और सारी गोपियों का विवाह कृष्ण से ही हुआ। वो अपनी पत्नियों के साथ नाच रहे हैं, तो गलत कैसे हो सकता है? तो किसी भी एंगल से आप कृष्ण को गलत नहीं सिद्ध कर सकते। हमें कभी भी रासलीला पर डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। सब प्योर ब्लिस। लेकिन अगर कोई भौतिक स्तर पर भी समझना चाहता है तो भौतिक लेवल पर भी कृष्ण की रासलीला गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप उन्हें एक सामान्य व्यक्ति मानते हो तो 8 साल का बालक औरतों के बीच में नंगा रहे, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ उसमें कोई शर्म नहीं मानता। और अगर उनको आप भगवान मानते हो तो उन्होंने अपना विस्तार किया, ब्रह्म विमोहन लीला फिर आपको सच माननी पड़ेगी। अगर आप भगवान मानते हो तो ब्रह्म विमोहन लीला में तो उन्होंने सबसे विवाह कर लिया था, सारी गोपियों से। तो उनकी ही पत्नियां थी, अपनी पत्नियों के साथ तो नाचे, जो भी करे, आपको क्या फर्क पड़ता है? तो आप किसी भी एंगल से कृष्ण की रासलीला को गलत नहीं सिद्ध कर सकते। तो जो लोग कहते हैं कृष्ण दूसरी की औरतों के साथ नाचे, पूरी तरह गलत है। उनको हम दोनों लेवल पर डिफीट कर सकते हैं। तो जितने भी कैरेक्टर है, नोन अननोन, अननोन तो अननोन है, जो भी रियल फिक्टिशियस, सभी कैरेक्टर्स में सभी कैरेक्टर को उठाइए, एनालिसिस कीजिए। कृष्ण से ज़्यादा स्वीट आपको कोई नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ, जो नास्तिक उनसे भी कहता हूँ कि अगर भगवान है, चलो अगर आप मानते हो भगवान नहीं तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन अगर भगवान है तो कृष्ण के अलावा कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जितना सुंदर कंसेप्ट कृष्ण का है श्रीमद् भागवतम में और अन्य ग्रंथों में, उतना सुंदर कंसेप्ट किसी के बारे में नहीं बताया गया। सो इन दैट सेंस वी आर ऑन राइट ट्रैक। देखो, अगर भगवान नहीं तो बात ही खत्म हो गया, नहीं है, राइट, नहीं है, बात ही खत्म। लेकिन अगर है तो कृष्ण के अलावा कोई दूसरा भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि जो पर्सनैलिटी है उनकी वैसा और किसी के अंदर है ही नहीं। चाहे बाइबल के गॉड को देख लीजिए, जीसस को देख लीजिए, कुरान के अल्लाह को देख लीजिए, जूस की जिबॉस को देख लीजिए, और बाकी जो फिक्टिशियस कैरेक्टर उनको भी देख लीजिए, और फिर कृष्ण को देखिए, हर चीज में परफेक्शन। इतना ब्यूटीफुल कैरेक्टर कोई कल्पना नहीं कर सकता, ये कल्पना हो ही नहीं सकता। वो सच में होना चाहिए तभी उसके बारे में लिख सकते हैं, अन्यथा इतनी दूर तक कल्पना करना असंभव है। तो वो भगवान क्या है? आराध्यम आत्मप्रदम। इतने सुंदर है भगवान की, उनकी पूजा करो तो अपने आप को दे देते हैं, मैं आपका हूँ। अब चाहे जूठा बेर खिलवा दो चाहे अपने पैर धुलवा लो, चाहे रथ हका लो, चाहे मेरे को ऑफिस बॉय बना दो, जो करना है करवा लो। द्रौपदी के लिए बेचारे कहते हैं कि भगवान उसमें द्वारका में थे और ब्रेकफास्ट लंच ले रहे थे, जब ये हुआ, द्रौपदी ने जब उनको याद किया, जब वस्त्र हरण की लीला, भगवान आए और उन्होंने साड़ी प्रदान की। और दुर्वासा ऋषि का प्रसंग हुआ, उसमें भगवान भोजन कर रहे थे, भगवान आए रक्षा करने। तो ये वे परम भगवान है। तो बहुत सुंदर, मैं 5 मिनट और एक फाइनल पॉइंट के कंक्लूड करने के लिए, परम प्रिय भगवान की सेवा करता है जो व्यक्ति, ऐसे भगवान की जो क्या है? आराध्यम आत्मप्रदम, जो अपने आप को प्रदान कर देते हैं, ऐसे भगवान की सेवा करता है, तो फिर उस भगवान को छोड़कर कोई भौतिक सुख की कामना कैसे कर सकता है? ये जो सेवा शब्द है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीवन में हम सब कोई ना कोई मास्टर ढूंढ रहे हैं, हम सबको एक मास्टर चाहिए, हम सबको एक स्वामी चाहिए। हमें से हर आदमी स्वामी को ढूंढ रहा है, नोइंगली अननोइंगली। सरेंडर इज नॉट अ बिग थिंग। समर्पण कोई भी कर सकता है, हर व्यक्ति समर्पण करना चाहता है। जैसे एक स्त्री समर्पण करना चाहती है पुरुष को, लेकिन किस पुरुष को? ऐसी अरे गहरे को समर्पण करने की नहीं, अपने से योग्य पुरुष को समर्पण करना चाहती है। इसलिए पहले शादियों का सिस्टम क्या था? भाई लड़का ज़्यादा योग्य होना चाहिए, सब लड़की देते थे, क्योंकि लड़की के लिए ज़्यादा आसान है उसे अपने आप को समर्पित करना, समर्पण। तो हमें से हर व्यक्ति ढूंढ रहा है किसी स्वामी को, कि मैं किसी की सेवा करूं, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को, और उस सेवा में बड़ा सुख मिलता है। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की सेवा करने में कोई समस्या नहीं होती, व्यक्ति बड़े आसानी से, बड़े सुख से सेवा कर सकता है। हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्य बड़े आसानी से प्रभुपाद की सेवा करते हैं। जब अयोग्य व्यक्ति को समर्पण करना पड़ता तब फ्रस्ट्रेशन, जब जबरदस्ती समर्पण करना पड़ता तो और फ्रस्ट्रेशन।
लेकिन समर्पण तो हर व्यक्ति करना चाहता है। हमें से हर व्यक्ति एक स्वामी ढूंढ रहा है। वी हैव आवर नेचर इज टू सरेंडर, और अनर्था के कारण आवर नेचर इज टू बी एनवियस। तो हमें से हर व्यक्ति किसी न किसी को ढूंढता है जिससे हम एनवी हो सके। आप देखो, जैसे मैं मेरा भी एनालाइज करता हूँ बचपन से लेकर, यानी बचपन में जब मैं अपने घर पे कॉलेज में स्कूल में रहता था, बचपन छोटा बच्चा था, तब से मैं देखो बचपन में अच्छा इससे ईर्ष्या करता था, फिर इससे ईर्ष्या करता था, वो चीज़ और इससे ईर्ष्या करने लगा। तब मैंने रियलाइज किया कि हम में से, क्योंकि वो ईर्ष्या है अंदर, तो हम में से व्यक्ति ढूंढ रहा है किसी को तो ईर्ष्या करूँ। तो मुझे समझो लगता है कि भाई मैं हृदय मानव से बहुत ईर्ष्या, ये चला जाए तो मेरा लाइफ सुखी हो जाएगा, ये बंदे में ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम वो नहीं, प्रॉब्लम यह है हृदय मानव चला जाएंगे कोई और आ जाएगा, फिर मैं किसी और से ईर्ष्या करूँगा जो यहाँ पे। और ये आप सबका अनुभव होगा कि मत सोचिए कि ये प्रॉब्लम ये है अंदर, तो समझ आ रही है नहीं, अब तो धनंजय पटेल को ईर्ष्या होने लगी, ये चला जाता तो मैं ईर्ष्या छूट जाती है, नहीं वो चला जाएगी तीसरे से ईर्ष्या होने लगेगी, जो वहाँ अवेलेबल स्टॉक है उसमें से ईर्ष्या होने लगेगी। क्योंकि ईर्ष्या के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए ना, जैसे हमको प्रेम करने के लिए कोई चाहिए, वैसे ईर्ष्या करने के लिए कोई चाहिए, सेवा करने के लिए कोई चाहिए। तो ईर्ष्या अनर्थ जो है उसको धीरे धीरे कम करना है भक्ति द्वारा। व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर जितने बैठे हैं इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मुझे किसी समस्या है तो इसके कारण यहाँ पे ईर्ष्या इसके, अन्यथा यहाँ पर किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी भी व्यक्ति को बाकियों से समस्या है तो ऐसे बाकी में समस्या नहीं, समस्या उसके यहाँ पर, यहाँ मतलब हाथ में नहीं, उसके अंदर जो ईर्ष्या। और हम में से देखते हम ईर्ष्या के लिए किसी को ढूंढ रहे हो, एक चला गया दूसरे से होगा, दूसरा चला गया तीसरे से होगा। आप खुद देखिए बचपन में लेके अब तक आपने कितने लोगों से ईर्ष्या की, तो आपको पता चलेगा अच्छा उससे ईर्ष्या, लेकिन अब तो लाइफ में नहीं, अच्छा आप तो इससे ईर्ष्या हो रही है। तो हम सेवा के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, प्रेम करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं, ईर्ष्या करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं। तो भक्ति करने से ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, और प्रेम और सेवा करने के लिए तो भगवान से अच्छा कोई नहीं। तो धीरे 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 प्रयास करना चाहिए कि गुरु साधु वैष्णवों को हम समर्पण कर सकें और उनके प्रति अपना प्रेम बढ़ाएं। और जब किसी के लिए ईर्ष्या आए मन में तो अपने आप को समझाओ, समस्या उस व्यक्ति की समस्या आपके हृदय में। सो आई विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे। एनी क्वेश्चन कमेंट? ग्रंथ भागवत की